राजमहल के सबसे पुराने पुस्तकालय में एक किताब थी जिसे सदियों से किसी ने नहीं छुआ था। युवराज आरव सिंह को यह किताब तब मिली जब वह महल के इतिहास को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। किताब के अंदर एक प्राचीन दस्तावेज छुपा हुआ था। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो पता चला कि यह राज्य के संस्थापक राजा समर प्रताप सिंह की वसीयत थी, लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात थी। राज्य के भविष्य का फैसला एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में होगा जो न सिर्फ सिंहासन का अधिकारी होगा, बल्कि जो प्रेम और कर्तव्य दोनों को संतुलित कर सकेगा। आरव इस रहस्य में उलझा ही था कि उसी रात महल में एक रहस्यमयी अजनबी आया। वह एक साधु था जिसने आरव को बताया कि युवराज, तुम्हारे राज्य का भविष्य केवल तुम्हारे प्रेम या तुम्हारे सिंहासन से तय नहीं होगा। एक तीसरी शक्ति भी है जो अभी तक छुपी हुई है। आरव ने घबराकर पूछा। कौन सी शक्ति? साधु ने जवाब दिया, एक तीसरा उत्तराधिकारी। राजा वीरेंद्र सिंह को जब यह पता चला तो उन्होंने तुरंत महल के पुराने अभिलेख मंगवाए। अभिलेखों में दर्ज था कि राजा समर प्रताप सिंह के 2 नहीं बल्कि 3 वंशज थे। तीसरा उत्तराधिकारी किसी रहस्यमयी कारण से महल से निकाल दिया गया था और उसकी संतानें जंगलों में कहीं बसी हुई थी। अगर वह उत्तराधिकारी मिल जाता तो राज्य को एक नया राजा मिल सकता था और आरव को सिंहासन त्यागने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सवाल था, वह उत्तराधिकारी कौन था? आरव को याद आया कि जब उसने गुप्त दरवाजा खोला था तो वहाँ एक और शिलालेख था जिसे वह तब पढ़ नहीं पाया था। वह तुरंत दोबारा वहाँ पहुँचा और दीवार पर लिखे अक्षरों को ध्यान से देखा। आरव के दिमाग में एक ही नाम आया। वीर महल के अस्तबल का एक साधारण सेवक था। वह जन्म से ही एक साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसमें हमेशा से कुछ अलग था। उसकी बॉडी भाषा एक राजसी योद्धा जैसी थी। उसके पास राजघराने की पुरानी तलवार थी जो उसे उसके पूर्वजों से मिली थी। राजा वीरेंद्र सिंह भी हमेशा उससे अजीब तरह से पेश आते थे, जैसे कि कुछ छिपा रहे हों। आरव को एहसास हुआ कि वीर ही वह खोया हुआ उत्तराधिकारी था। अब आरव के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह सिंहासन वीर को दे सकता था? क्या अदिति के श्राप को तोड़ने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया जा सकता था? लेकिन वीर ने खुद सामने आकर कहा, युवराज, मैं सिंहासन का अधिकारी हो सकता हूं, लेकिन इस राज्य को आपका नेतृत्व चाहिए। मैं आपके लिए यह सिंहासन नहीं लूंगा। लेकिन यह श्राप तोड़ने के लिए जरूरी था। राजा वीरेंद्र सिंह ने जब यह सुना तो वह भी दुविधा में पड़ गए। लेकिन तभी साधु ने कहा, राजा बनने के लिए केवल खून ही जरूरी नहीं होता। एक राजा वही होता है जो प्रेम और कर्तव्य दोनों को निभा सके। राजा ने आरव से कहा,